friends, I am Vikas Sangwan. I have more than 15 years of experience in stock market. बेसिकली मैं आज आपके सामने आया हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा महाभारत के बारे में जो आप इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में अप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है एडवाइज़र। आप सबको पता होगा कि महाभारत में जो पांडव थे, विशेषकर जो अर्जुन थे, उनके एडवाइज़र थे श्री कृष्ण। अगर महाभारत से श्री कृष्ण को हटा दिया जाए तो पांडवों की जो जीत है वो पॉसिबल थी ही नहीं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, खासकर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में अच्छा एडवाइज़र है जो आपके बराबर की या आपसे ज़्यादा की नॉलेज रखता हो तो आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। भले ही आप कितने ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन एक एडवाइज़र की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहती है। अगर अर्जुन को देखें तो उसमें ज्ञान की, शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको एक एडवाइज़र की ज़रूरत थी जो कि भगवान श्री कृष्ण खुद थे। इसीलिए अगर हम मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें एक एडवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो एडवाइज़र है वो कैसा है। सबसे पहली चीज़ तो उसकी जो नॉलेज है वो आपके बराबर की या आपसे ज़्यादा की होनी चाहिए, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके किस टाइम पे क्या खरीदना है, क्या बेचना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। हमें कभी भी अपनी लर्निंग छोड़नी नहीं चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो यहाँ पे दो किरदार आपके सामने हैं, एक कर्ण और दूसरा अर्जुन। कर्ण ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया। उसने उनका जो गुरु था परशुराम, उनसे जो कुछ सीखा, उनके बाद में उन्होंने किसी से कुछ नहीं सीखा, वहीं पे अपनी जो स्किल है वो छोड़ दी। जबकि हम बात करें अर्जुन की तो अर्जुन ने गुरु द्रोण से सीखा, जिसके बाद में वो दुनिया के महान धनुर्धर बन गए। उसके बाद भी उन्होंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, अपनी लर्निंग जो है कंटिन्यूटी में रखी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सीखा, उन्होंने इंद्र भगवान से सीखा, उन्होंने भीष्म पितामह से सीखा। अपने आप को उन्होंने अपडेट करता रहा। इसी तरीके से हमें भी अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो स्किल्स हैं, उनको अपग्रेड करते ही रहना चाहिए। माना कि जैसे आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो अलग अलग लोगों से मिलो, अपने गुरु बनाओ, अपने एडवाइज़र से मिलो, उनसे कुछ न कुछ सीखो। हर कोई आदमी, हर कोई आपको कुछ न कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा। इसीलिए हमेशा जो है अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान रखो, उनको अपडेट करो। टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए। इसमें बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और मोस्ट, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 90% लोग जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इसमें महाभारत की बात करें तो पहला नाम आता है दुर्योधन का। दुर्योधन के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनके पास में बहुत बड़ा राज्य था, उनके पास में भीष्म पितामह जैसे लोग थे जो कि डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते थे। उनके पास में विदुर जैसे बुद्धिमान लोग थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते थे। उनके पास में कर्ण था, उनके पास में गुरु द्रोण थे। इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद में भी दुर्योधन कहाँ लगा रहा? इंद्रप्रस्थ, जो कि उसके पास नहीं था, पांडवों के पास था। जब अपने पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं और हम उन चीजों में लगे रहें जो अपने पास में नहीं है, तो हम खुद को बर्बाद कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने बताया कि किस तरीके से दुर्योधन ने यूज नहीं किया। सेम थिंग अप्लाई होती है स्टॉक मार्केट में। हो सकता है कि आपके पास में रिसोर्सेज हों इंट्राडे के, आपकी स्किल्स हो इंट्राडे में अच्छी हों, फ्यूचर में अच्छी हों, पोजिशनल अच्छी हों, आप करेंसी में अच्छा काम कर रहे हो, आर्बिट्रेज में अच्छा कर रहे हो, स्पेकुलेशन में अच्छा कर रहे हो। सारी चीज़ों में तो आप परफेक्ट हो नहीं सकते, कोई ना कोई कमी छोटी मोटी जरूर होगी। तो हमें उस कमी के ऊपर फोकस नहीं करना है। हो सकता है कि आप इंट्राडे के अंदर अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो आप पोजिशनल में अच्छा कमा रहे हो, तो पोजिशनल के ऊपर फोकस कीजिए। जो आपके पास में रिसोर्सेज है उनको मजबूत कीजिए, नहीं कि जिस चीज़ की आपके पास में कमी है या जो चीज़ आपके पास में नहीं है, अगर उसके ऊपर आप लगोगे तो आप खुद को नष्ट कर लोगे, बर्बाद कर लोगे। लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। इंट्राडे के अंदर मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैंने काफ़ी काम किया इंट्राडे के ऊपर, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इंट्राडे के अंदर मैं ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। जबकि पोजिशनल ट्रेड्स में और डिलीवरी ट्रेड्स में मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो मैंने उसी को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम थिंग आप भी अप्लाई कीजिए।
जो चीज़ हमारे पास में नहीं है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो दुर्योधन की तरह नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए आप जो है अपने के जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर वे से यूज कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत से लोग गलतियां करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। अगर हम महाभारत में बात करें तो यहाँ पे नाम आता है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ने एक युद्ध क्रीड़ा के अंदर, एक गेम के अंदर बैट लगा के अपनी पूरी कैपिटल उसके अंदर लगा दी और सब कुछ हार गए। हम सब जानते हैं युधिष्ठिर ने एक बैट में, एक गेम के अंदर अपनी सारी मतलब राज्य, सब कुछ, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वो हार गया। उसकी रिस्क मैनेजमेंट बड़ी खराब थी। ये सेम गलती हम करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि हमको बर्बाद करती है। अपनी पूरी कैपिटल एक ही चीज में, एक ही बैट में अगर हम लगाएंगे तो हम बर्बाद होंगे, हम युधिष्ठिर वाला काम करेंगे। हालांकि ये गलतियां सभी से मोस्टली जो है 90% लोगों से होती हैं, मुझसे भी एक बार ये गलती हुई है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। अब मैं 1% से ज्यादा किसी बैट के अंदर नहीं लगाता हूँ। अगर बात इन्वेस्टिंग की हो तो उसमें 5 to 7% लगाता हूँ। हमें अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वे से मैनेज करना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए से आप फ्यूचर ऑप्शन, डिलीवरी सब कुछ करोगे तो आप युधिष्ठिर वाला काम कर रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर वे से डिसाइड करना है, फिक्स करना है। टॉपिक है अवॉइड बैड कंपनी। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में नाम आता है कर्ण का। कर्ण अच्छा नॉलेजेबल आदमी था, गुड कैरेक्टर था, हर चीज अच्छी थी, लेकिन उसकी कंपनी खराब थी। उसके जो फ्रेंड थे लाइक दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सब ने मिलकर उसको करप्ट कर दिया। इसकी वजह से उसका पतन हुआ। सेम थिंग अप्लाई होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आप अपनी कंपनी खराब रखते हो, गलत लोगों के साथ में रखते हो, तो आपका विनाश होना तय है। क्योंकि वो लोग आपको ऐसे स्टॉक के अंदर फंसा देंगे जो कि खत्म होने वाले हैं। लाइक मार्केट के अंदर जो है बीएससी में जेड कैटेगरी के स्टॉक चलते हैं, जिनके अंदर आपको रातों रात सपने दिखाए जाते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा, और होता भी है। मान लो कि आपने कोई स्टॉक लिया, अगले दिन 10% 15% बढ़ गया, तो एक दिन वो उसी हिसाब से भी नीचे जाता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो बैड कंपनी, बैड लोगों, बैड एडवाइजर से अवेयर रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड बैड डेब्ट्स। अगर हम महाभारत की बात करें तो फिर से नाम आता है कर्ण का, भीष्म पितामह का, गुरु द्रोण का। इन सब ने जो है बैड डेब्ट्स लिया, जिसकी वजह से युद्ध लड़ने चले गए। कर्ण ने अंगदेश लिया दुर्योधन से फ्री में, इसकी वजह से वो इनके साथ में चला गया युद्ध लड़ने के लिए। सेम थिंग अप्लाई होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आपके पास में 10 लाख रुपए है, आपको लिवरेज मिल जाएगी 1 करोड़ की। आप 1 करोड़ की लिवरेज मिलेगी तो आप उसके ऊपर अननेसेसरी पोजीशन उठाओगे। हो सकता है उस पोजीशन में आपका फायदा हो, लेकिन लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं बैड डेब्ट्स के ऊपर। अगर आप लिवरेज में काम कर रहे हो, उधार में काम कर रहे हो, डेब्ट में काम कर रहे हो, तो आपका नुकसान तय है। हमें अवॉइड करना चाहिए बैड डेब्ट्स को। अगर कर्ण ने, भीष्म पितामह ने कोई डेब्ट्स नहीं लिया होता तो उनका पतन नहीं होता। सेम अगर हम स्टॉक मार्केट में जितने पैसे अपने पास में, लाइक सपोज आपके पास में 10 लाख रुपए है, अगर 10 लाख में ही अगर हम काम करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ की डिलीवरी या कुछ भी पोजीशन फ्यूचर की ऑप्शन की अगर उठा के चलते हो तो आपका विनाश होना तय है। इसीलिए बैड डेब्ट को अवॉइड। नेक्स्ट टॉपिक है डोंट बी अभिमन्यु। कभी भी अभिमन्यु मत बनो, दूसरों के भरोसे पे मत रहो। भीम ने, अर्जुन ने, सब ने मिलकर अभिमन्यु को बोला कि भाई तुम जाओ चक्रव्यूह के अंदर जाओ, हम जो है चक्रव्यूह को टूटने नहीं देंगे, हम तुमको बाहर निकाल देंगे। उन सब के भरोसे के ऊपर वो अंदर चला गया और उसका विनाश हो गया। इसीलिए कभी भी अभिमन्यु मत बनो। जब तुम्हें एग्जिट प्लान नहीं पता तो तुम एंट्री मत करो। सेम चीज यही अप्लाई करो मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, कि एंट्री आप मार्केट के अंदर किसी भी टाइम कर सकते हो। 9:15 बजे करो, 9:15 से 3:30 तक मार्केट रहता है, 9:15 बजे करो, 12 बजे करो, 3 बजे करो, लेकिन जब तक आपको एग्जिट प्लान नहीं पता है तब तक आप मार्केट में एंट्री मत करो। आप कोई भी स्टॉक लेते हो, फ्यूचर पोजीशन या किसी भी तरीके की पोजीशन लो, तो उसमें 2 चीजें डिसाइड करो कि मेरे को एग्जिट कहाँ होना है। अपना लॉस डिसाइड रखो। आप प्रॉफिट में तो पोजीशन जल्दी निकाल देते हो, लेकिन लॉस में नहीं निकालते क्योंकि उसमें इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। इसीलिए एग्जिट प्लान हमेशा अपना तैयार रखो। वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाभारत से हमने कौन सी ऐसी चीजें सीखी है जिसको हमें मार्केट में नहीं करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए।
अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो हम ये सीखेंगे कि महाभारत में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम अब की बार मार्केट के प्लस पॉइंट सीखेंगे जो कि हमने महाभारत से सीखे।